हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने एक अलग प्रकार का जानकारी लेकर के। दोस्तों, जानकारी जानने से पहले मेरे चैनल नीतीश कुमार को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। क्या है, जैसा कि दोस्तों जानते होंगे आप, इतिहास मतलब पहले से प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। हमारे देश का 3 नाम कैसे हुए इसके बारे में जानना है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। 3 नाम क्या क्या? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। 3 नाम कैसे पड़ा इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर भारत पहले नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जानते हैं। भारत का नाम पौराणिक राजा भरत, भारत का पौराणिक नाम राजा भरत से लिया गया है। इनका साम्राज्य कश्मीर से लेकर, आप जहाँ तक जानते होइएगा, कश्मीर ऊपरी छोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, जिस वजह से इस देश का नाम मतलब उनके भरत के नाम से लेकर के मतलब भारत पड़ा। ये तो पहला नाम हुआ, मतलब ध्यान रखिएगा, राजा भरत। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, जिस वजह से देश का नाम भारत पड़ा। अगला, हिंदुस्तान। जैसे कि आप भी हिस्ट्री में पढ़े होइएगा, अखबार में आप हमेशा अभी भी सुनते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आखिर हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो ध्यान सुनिए दोस्तों, व्यापार के लिए ईरानी भारत आए। व्यापार के लिए ईरानी जब भारत आए ना, तो ईरानियों के द्वारा आए, तो सिंधु भारत आए, तब भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था। जब व्यापार के लिए भारत आए, तब भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था। इसलिए जाना जाता था ताकि अभी भी आप जानते होइएगा, भारत के ऊपरी छोर से सिंधु नदी गुजरती है, इसलिए इस देश का नाम सिंधु पड़ा था, सिंधु नाम से जाना जाता था। लेकिन ईरानियों को सिंधु शब्द उच्चारण करने में तकलीफ होती थी, उन लोग उच्चारण नहीं हो पाता था सिंधु शब्द। इस वजह से सिंधु को हिंदू कहने लगे, सिंधु सिंधु कहते कहते हिंदू कहने लगे। हिंदू कहने लगे, कुछ समय बाद हिंदू कहते कहते हिंदू से हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ये रहा हिंदुस्तान का हिस्ट्री। आगे जानते हैं हम लोग इंडिया कैसे पड़ा देश का नाम। तो इंडिया, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया, सिंधु नदी गुजरती है। आज भी सिंधु नदी इंडिया से पाकिस्तान होते हुए जा कर के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी, इसको अंग्रेजी में इंडस बोलते हैं, इंडस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ तक आप जानते होइएगा, इंडस। तो जब सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग सुने होइएगा, पढ़े होइएगा पहले बचपन में, अभी भी आप पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह क्या थी? प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इस इंडस वैली के कारण ही देश का नाम, इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेजी जब शासन इंडिया में आई, अंग्रेजी शासन के दौरान सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी प्रसिद्ध है, इंडिया। इंडिया। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। धन्यवाद।